जब आर्टिस्ट खुद को एक्सप्रेस करने और सच्चाई को दुनिया के सामने रखने के लिए अपनी आर्ट का इस्तेमाल करता है तो एक तरफ जहां लोग उसकी आर्ट और टैलेंट की रिस्पेक्ट करते हैं और उसे अप्रिशिएट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता और ऐसी स्थिति में संघर्ष का माहौल पैदा होता है जिसमें नुकसान हमेशा समाज का होता है, क्योंकि समाज उस टैलेंट को खो देता है जिसने लाखों करोड़ों लोगों को खुद से मिलाया था। और बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ टैलेंटेड हिप हॉप आर्टिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने छोटे से करियर में समाज को इतने गहरे स्तर पर प्रभावित किया कि असामाजिक तत्वों को वो बर्दाश्त नहीं हो सके और उन्होंने इन्हें समाज से अलग करने के लिए घोर नीचता का प्रदर्शन किया। तो आइए जानते हैं उन 4 वर्ल्ड फेमस और टैलेंटेड हिप हॉप आर्टिस्ट के बारे में जिन्हें रोकने की कोशिश में बहुत छोटी उम्र में इनका मर्डर कर दिया गया। नंबर 1, टूपाक शकूर। मई 1971 में जन्मे टूपाक अमारू शकूर ने 19 साल की उम्र में 1990 के आसपास अपनी म्यूजिक करियर की शुरुआत करी और शुरू से ही टूपाक ने ऐसे गाने बनाने पर ज्यादा जोर दिया जो गवर्नमेंट और पुलिस सिस्टम को टारगेट करते हों। यूएसए में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से परेशान इनके माता पिता शुरू से ही ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिव मेंबर्स रहे जो एक तरीके के डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करती थी और बहुत सामान्य सी बात थी कि टूपाक भी बचपन से ही ऐसी कई घटनाओं के शिकार हो चुके थे और उनके अंदर उस सिस्टम को बदलने की चाह थी और अपनी इसी चाह को उन्होंने गानों के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। यंग ब्लैक मेल्स गाने के जरिए अपने इस पर्पस का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि आई जस्ट वांटेड टू रैप अबाउट थिंग्स दैट अफेक्टेड यंग ब्लैक मेल्स। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उस समय के यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेम्स कुआइव ने कहा था कि हमारे समाज को ऐसे गानों की कोई जरूरत नहीं है। टूपाक एक गलतफहमी का शिकार है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट के रिएक्ट करने का मतलब है कि जनता के बीच इनके गानों का काफी असर था और उन्होंने इसी कारण पॉलिटिकल लेवल पर कई दुश्मन बनाए। म्यूजिक के अलावा टूपाक क्रिमिनल केसेस में भी काफी इन्वॉल्व रहे और कई ऐसे लोगों को दुश्मन बनाया जो आगे चलकर इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। इसके अलावा टूपाक की बिगी स्मॉल्स नाम के एक रैपर के साथ भी राइवलरी रही, जहां से भी टूपाक कई डेंजरस थ्रेट्स का शिकार बन रहे थे। बिगी स्मॉल्स, जो कि एक और महान रैपर थे, वो भी अनफॉर्चुनेटली इस लिस्ट का हिस्सा हैं। पता नहीं इनमें से किसकी दुश्मनी टूपाक के लिए ज्यादा घातक साबित हुई, लेकिन 7 सितंबर 1996 को 11:15 के आसपास लास वेगस में इनके ऊपर लगातार फायरिंग की गई और कुछ ही समय में 3 गोलियों ने इनके शरीर को छलनी कर दिया। आनन फानन में ही इन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया और डॉक्टर्स के द्वारा किए गए 6 दिन के संघर्ष के बावजूद 13 सितंबर 1996 को टूपाक ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने 6 साल के म्यूजिक करियर के द्वारा कंट्रीब्यूशन से ही उन्होंने हिप हॉप की फील्ड में वो पहचान छोड़ी जिसने इन्हें अमर बना दिया। दोस्तों, इसके अलावा जल्दी ही आपको हमारे चैनल पर टूपाक की जिंदगी की पूरी लाइफ स्टोरी देखने को मिलेगी, तो उस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 2, बिगी स्मॉल्स। द नोटोरियस B.I.G. और बिगी स्मॉल्स के स्टेज नेम से दुनिया भर में फेमस क्रिस्टोफर वॉलेस गैंगस्टर रैप जॉनरा के प्रसिद्ध नामों में से एक हैं, जिन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर्स ऑफ ऑल टाइम के रूप में भी जाना जाता है। मई 1972 में जन्मे क्रिस्टोफर ने अपने टीनेज से ही रैपिंग शुरू कर दी थी और लोकल ग्रुप्स के साथ परफॉर्म करने लगे थे। करीब 17 साल की उम्र में साल 1989 में इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और अपना गुजारा करने के लिए पैसे कमाने के चक्कर में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगे थे। इसके कुछ ही महीनों बाद पुलिस ने इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और करीब 9 महीनों की जेल की सजा के बाद इन्होंने अपना डेमो टेप तैयार करा और साल 1991 में अपने म्यूजिकल करियर की शुरुआत करी। इसके बाद लगातार कई म्यूजिकल प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने के साथ साथ 13 सितंबर 1994 को इन्होंने अपनी पहली एल्बम रिलीज करी। इसका टाइटल था रेडी टू डाई। इस एल्बम के रिलीज होते ही बिगी के म्यूजिक और इनके नाम को प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो गई और कुछ ही समय के अंदर इन्होंने जूनियर माफिया हिप हॉप ग्रुप के साथ भी कोलैबोरेट किया। अपनी पॉपुलैरिटी के साथ ही इन्होंने कई राइवलरीज में भी हिस्सा लिया, चाहे वो ईस्ट कोस्ट हिप हॉप वर्सेस वेस्ट कोस्ट हिप हॉप की राइवलरी हो या फिर बैड बॉय रिकॉर्ड्स वर्सेस डेथ रो की बिजनेस राइवलरी हो। और इन संघर्षों की वजह से इनके दुश्मनों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। इसी दौरान कुछ लोगों ने 1996 में हुए टूपाक के मर्डर केस के लिए भी इन्हें जिम्मेदार ठहराया। खैर, इन बातों का कोई सबूत नहीं मिला। पार्टीज में इंटरेस्ट रखने वाले बिगी स्मॉल्स ने 8 मार्च 1997 को एक पार्टी अटेंड की और वहां से निकलने के बाद जब वो अपनी कार में बैठकर होटल के लिए जा रहे थे, उसी दौरान एक स्टॉपेज पर इनके ऊपर रेगुलर फायरिंग की गई और 4 गोलियों ने इनके शरीर को छलनी कर दिया और इसके तुरंत बाद इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और हिप हॉप कल्चर ने अपना एक और आर्टिस्ट खो दिया। कुछ ही समय अंतराल में हुए इन 2 रेवोल्यूशनरी आर्टिस्ट का खुलेआम मर्डर उस वक्त के यूएस की हिंसक गतिविधियों का साफ साफ चित्रण करता है। नंबर 3, सिद्धू मूसेवाला। अमेरिकन रैपर टूपाक की इंस्पिरेशन ने इंडिया में भी कई आर्टिस्ट को हिप हॉप कल्चर में एंट्री के लिए प्रेरित किया और टूपाक से इंस्पायर्ड इंडियन आर्टिस्ट में सबसे बड़ा नाम था सिद्धू मूसेवाला का,
जिन्होंने अपने कुछ ही सालों के म्यूजिक करियर में वो प्रसिद्धि कमाई जो कई आर्टिस्ट को लंबे संघर्ष के बाद भी नसीब नहीं होती। सिद्धू ने अपने करियर की शुरुआत एक लिरिसिस्ट के तौर पर करी थी और साल 2017 में एक हिप हॉप सिंगर के रूप में उन्होंने खुद को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। शुरुआती गानों से ही लिसनर्स इनकी तरफ आकर्षित होने लगे और कुछ ही गानों के रिलीज होने के बाद सिद्धू का अपना एक अलग फैन बेस बन गया और 2018 से ही इन्होंने इंडिया और कनाडा में कई लाइव शोज करने शुरू कर दिए। टूपाक की तरह ही इनके गानों के कारण कई कंट्रोवर्सीज हुई और इन पर कई एलिगेशंस भी लगाए गए। बस कुछ ही सालों में करोड़ों लोगों को अपने गानों का दीवाना बनाने वाले सिद्धू का ये फेम इनके कई दुश्मनों को खटकने लगा और 29 मई 2022 को कुछ अज्ञात लोगों ने इनके ऊपर 30 राउंड फायरिंग की और हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही इन्होंने अपना दम तोड़ दिया। इस मर्डर के बाद मर्डर से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज लोगों के सामने आई, जहां पे इस केस को सॉल्व करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक ये मर्डर केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाया है। XXX टेंटासियन के स्टेज नेम से दुनिया भर में फेमस जासे ड्वेन रिकार्डो ऑनफ्रॉय का जन्म जनवरी 1998 को यूएसए में हुआ था। इन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत 2013 में न्यूज फ्लॉक नाम के एक गाने से करी थी। इसके बाद इन्होंने वाई सिटी रिलीज किया, जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे म्यूजिक के जरिए वो खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसके बाद इन्होंने कई गाने रिलीज किए और 21 नवंबर 2014 को फाइनली अपना पहला ईपी रिलीज किया, जिसका टाइटल था द फॉल। करीब 1.5 साल बाद ही इन्होंने अपना दूसरा ईपी भी रिलीज किया और इसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ने लगी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद इन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि इनके ऊपर रॉबरी और डेडली वेपन पोजेशन के साथ साथ असॉल्ट के चार्जेस थे। खैर, बेल मिलने के बाद इन्होंने दोबारा अपने म्यूजिक करियर पर ध्यान दिया और 2017 में रिलीज हुए इनके सिंगल ट्रैक लुक एट मी की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी में काफी इजाफा हुआ। इसके बाद इन्हें फिर जेल का चक्कर लगाना पड़ा और दोबारा जेल से निकलने के बाद अगस्त 2017 में इन्होंने अपनी डेब्यू एल्बम 17 रिलीज करी, जिसमें रिवेंज, एवरीबॉडी डाइज इन देयर नाइटमेयर, डिप्रेशन एंड ऑब्सेशन, सेव मी एंड कैरी ऑन जैसे हार्डकोर गाने थे और यूथ के बीच इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए काफी थे। इसके बाद इन्होंने कई ऐसे गाने रिलीज किए जिसकी वजह से वो चर्चा में रहे और ऑडियंस के बीच अपनी पॉपुलैरिटी बनाई रखी। इसी दौरान 18 जून 2018 को जब ये फ्लोरिडा में अपनी गाड़ी की ड्राइवर सीट पर बैठे थे, उस वक्त वहां एक ब्लैक एसयूवी की एंट्री हुई जिसमें से 2 लोग बाहर निकले और इनकी तरफ मल्टीपल शॉट्स फायरिंग करी, जिसके एक्स टेंटासियन के शरीर पर कई गोलियां लगी। कुछ देर बाद जब इन्हें बगल के हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने इन्हें मृत घोषित कर दिया और इसी तरह से इस दुनिया ने एक और उभरते हुए हिप हॉप आर्टिस्ट को खो दिया। दोस्तों, इन सभी आर्टिस्ट की खास बात यह है कि इन्होंने अपने 4-5 सालों के करियर से ही हिप हॉप कल्चर में रेवोल्यूशन लाने की पूरी कोशिश करी और निश्चित रूप से सफल भी रहे, क्योंकि एक टूपाक के मर्डर के बाद पूरी दुनिया में हजारों टूपाक ने जन्म लिया, जिन्होंने इनके सपनों को और आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्रांति कभी खत्म नहीं होती, वो एक इंसान से दूसरे इंसान में शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं।